ये तो बहुत से लोग जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने शरीर का त्याग कैसे किया और क्यों त्याग किया था। पर यह बहुत कम लोगों को पता है कि जहाँ कृष्ण जी ने अपने शरीर का त्याग किया वह जगह कौन सी है। तो ये जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। गुजरात के सौराष्ट्र का सोमनाथ मंदिर पूरे देश के शिव भक्तों के लिए महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है। ऐसा इसलिए क्योंकि सोमनाथ को भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। और यहाँ दूसरी तरफ इस जगह पर नटराज और नटवर का मिलन भी है। नटवर मतलब यशोदा के श्री कृष्ण, द्वारका के राजा कृष्ण। इस जगह पर भगवान शिव और श्री कृष्ण का मिलन भी हुआ था। ज्योतिर्लिंग मंदिर से 7 किलोमीटर दूरी पर जगह है जिसका नाम है भालका तीर्थ। मान्यता के अनुसार यही वो जगह है जहां भगवान श्री कृष्ण अपने मनुष्य रूपी शरीर को त्याग कर देवलोक चले गए थे। कहा जाता है कि जब भी भगवान श्री कृष्ण किसी दुविधा या चिंतन में होते थे तब वे द्वारका छोड़कर सोमनाथ के इन्हीं गुमनाम इलाकों में आ जाते थे। एक बार ऐसा ही हुआ था जब भगवान श्री कृष्ण अपने परिवारजनों की वजह से चिंतित थे, तब वे द्वारका से निकलकर एक वटवर के वृक्ष के नीचे लेट गए थे। महाभारत के युद्ध के बाद जब श्री कृष्ण माता गांधारी के पास गए तब माता गांधारी ने अपने 100 पुत्रों की मृत्यु का विलाप करते हुए और गुस्से में आकर श्री कृष्ण जी को कहा कि वे चाहते तो ये युद्ध रोक सकते थे। इस पर श्री कृष्ण जी ने कहा कि धर्म की वापस स्थापना करने के लिए युद्ध जरूरी था। तब माता गांधारी ने श्री कृष्ण जी को श्राप दिया और कहा कि वे उन्हें श्राप देती है कि उनके परिवार की तरह ही पूरे यदुवंश का भी सर्वनाश हो जाएगा। और जब माता गांधारी शांत हुई तब उन्होंने श्री कृष्ण जी से माफ़ी मांगी और कहा कि उन्होंने अपने पुत्रों की मृत्यु के शोक में आकर ये अनर्थ कर दिया। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, ये तो विधि का विधान था। एक बार द्वारका में पधारे ऋषि मुनियों का द्वारकावासियों ने अपमान किया था। तब ऋषि मुनियों ने भी उनको यदुवंश के विनाश का श्राप दिया। और फिर महाभारत युद्ध के 36 साल बाद श्राप का असर दिखाने लगा और एक दिन सभी यदुवंशी समुद्र के पास इकट्ठे हुए और मंदिरा में चूर होकर आपस में ही लड़ने लगे। तभी इस चिंता में भगवान श्री कृष्ण सोमनाथ मंदिर से 7 किलोमीटर दूर वेरावल की इस जगह पर एक पेड़ के नीचे विश्राम के लिए लेट गए। तभी वहां पर एक जरा नाम के एक भील को कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। उसको लगा कि ये किसी हिरण की आंख है और उसने तीर चला दिया और वह तीर श्री कृष्ण जी के पैर में जा लगा। पर जब वह पास गया तब उसने देखा कि वह किसी हिरण की आंख नहीं बल्कि श्री कृष्ण जी के बाएं पैर का पद्म था। और वह रोने लगा और श्री कृष्ण जी से माफ़ी मांगने लगा। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सभी को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। और उसे बताया कि तुम पिछले जन्म में किशिकंदा के राजा बाली थे जिसे मैंने राम अवतार में तुम्हें छुपकर मारा था, और वो भी एक नियति थी, ये भी एक नियति है। भालका तीर्थ में आज भी भगवान श्री कृष्ण जी के इसी रूप के दर्शन करने के लिए बहुत से लोग सोमनाथ से यहाँ आते हैं। भालका तीर्थ के पास ही हिरना, कपिला और सरस्वती तीनों नदियों का संगम है जिसे त्रिवेणी घाट के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण के शरीर का अंतिम संस्कार इसी त्रिवेणी के घाट पर किया गया था, जहाँ आज भी उनके पदचिन्ह बने हुए हैं। इस तीर्थ को गोलोक धाम कहा जाता है। मान्यता है कि यहीं से श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम ने अपने शरीर का त्याग कर अपने शेषनाग रूप में अपने धाम चले गए थे। उनकी गुफा श्री कृष्ण जी के पद चिन्हों के पास ही बनी हुई है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और ड्रीम एडवेंचर चैनल को सब्सक्राइब कर पास में दिए हुए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए जिससे ऐसी और वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय श्री कृष्णा।